हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में कुछ डिफरेंट बना रही हूँ। आज मेरी बेटी को ना वो पसंद है, क्या बोलते हैं, राजमा चावल। तो आज राजमा चावल बना रहे। देखिए उसके सबकी तैयारी, वो भी हेल्प करी। अभी प्याज व्याज बिंदार रहे हैं और टमाटर प्याज, राजमा वो हो चुका है, बॉयल हो चुका है। और ऐसा ही फ्रेंड्स, कभी तो केला लाते नहीं। अब देखो इतने सारे केले एक साथ ले आए। ये देखिए, अब सारे वो चित्री केले हो जाएंगे, फिर खाने में मजा आएगा। ऐसा ही फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने उठ के देखे क्या बनाया, मेथी के लड्डू इतने सारे। ये मेरे हस्बैंड देखे उस दिन लेके आए थे ना बाजार से, है ना। तो वो तो एक तो कितने महंगे आए, 800 में 20 लड्डू या 25 लड्डू बस, है ना। और अभी मैंने बनाया, देखिए कितने सारे बन गए। एक परात तो वो भरी और एक इतने और। तो और काफ़ी अच्छा काजू किशमिश तो नहीं पड़ती शायद इसमें, क्योंकि किशमिश की तासीर मेरे विचार से खट्टी रहती है, इसलिए मेरे विचार से। और है ना वो काजू और ये क्या बोलते हैं, काली मिर्च, बादाम और वो खोपरा, नारियल होता है ना, सूखा नारियल, और क्या बोलते हैं, काली मिर्च, इलायची पाउडर और गुड़। गुड़ स्पेशली मैंने फ्रेंड्स उसका इस्तेमाल किया। लाल वाला गुड़ आता है ना ऐसे आजकल पट्टी पट्टी में, क्योंकि वो जो डली वाला गुड़ होता है ना, तो वो तो बोलते हैं अच्छा नहीं रहता है। मतलब कोई लोग बोलते हैं, नहीं तो पहले तो वही वाला लेते थे काम में। आजकल ये आने लग गया, तो ये क्या बोलते हैं उसको, फिर ये वाला यूज में लिया, सफ़ेद वाला नहीं, सफ़ेद नहीं, लाल वाला। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बोले ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। बोले ठीक है। कल फ्रेंड्स मैंने बताया था ना आपको, कल मैंने बताया था ना आपको कि वो क्रिसमस ट्री निकालेंगे। तो मैं बोली जब मेरी काम वाली भाई आएगी तो निकालेंगे। तो वो तो आई, क्या कहते हैं, ढाई कितने बजे, 4 साढ़े 4 बजे आई। तब तक इसको कहाँ ध्यावस थी, देखिए इसको, बंदर को, इसको ध्यावस नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, और फिर मैं ही चढ़ी ऊपर, तो टांड पे तो नहीं चढ़ी, चेयर के ऊपर खड़े होके, और फिर उससे करके मतलब वो जो होता है ना, वो क्या थोड़ा आगे था, तो आगे कैसे मैं चढ़ भी नहीं सकती थी। तो हमने आइडिया लगाया, जो आजकल वो झाड़न आता है ना, जिसे पंखे वंखे झाड़ते, फोल्डेबल होता है जो, तो उसको लंबा खींच के और फिर धीरे धीरे करके ऐसे करे तो आ गया। और फिर इसने देखिए बना के तैयार भी कर दिया, डेकोरेट करके इसने और इसकी मम्मी ने। ये देख सकते हैं ये है। और लाइट कैसे जलती है? और लाइटिंग भी कर दी इसने। ऐसे, बाप रे, बाप रे जल रही नहीं, जल देखो गई। आ गई। वाह देखो इसने कितना सुंदर। और फिर है ना डेकोरेशन का कुछ सामान था, और कुछ सामान है ना ये ब्लिंकिट से मंगवा लिया, मतलब इसकी मम्मी मंगवा ली। और फिर देखो देखिए कितना, कल मैं गया था, कल और मेरी नानी और मेरी मम्मी और मेरे को एक ये मेरे, इसको हम लोग बजाते हैं। हाँ हाँ किशन जी की। हाँ, किशन जी की तरह। कल फ्रेंड्स क्या हुआ एक्चुअली, इसमें क्या बोलते हैं, वो भागवत हो रही थी ना, वहाँ हम लोग गए। तो कल कृष्ण जन्मोत्सव था। तो कृष्ण जन्मोत्सव तो हो जाता है, इसके मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मी कृष्ण भगवान जन्म ले लेते हैं, फिर उसके बाद ना पूरे नगर में ना वो बजती है। तो इन लोगों को वहाँ पर खूब सारी वो मिली, क्या, सीटी और बांसुरी और मतलब खिलौने और ये सारी चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह और प्रसाद, और वो माखन, वो होता है ना लूनिया घी, उसमें छोटी छोटी सी उसमें, वो तब मैंने फेंक दी वो, बाकी नहीं तो आपको दिखाती, बहुत अच्छी होती वो। तो उसमें ना घी, लूनिया घी, कच्चा घी जो होता है वो, और उसमें मिश्री मिली हुई। तो ऐसे इसका भोग लगता है ना भगवान को, तो वो सब मिला बच्चों को। तो बच्चे बहुत खुश हुए। ये तो शुरुआत में नहीं खा रहा था, फिर बाद में मैंने रोटी के साथ इसको वही दिया। बोले तू खा के देख, तेरे को अच्छा लगेगा। फिर अच्छा लगे, बोले नानी और दे दो ऐसा ही है फ्रेंड्स। और ऐसे ही है कि वो जो मैं आपको कथा सुनाती हूँ, तो कल मैंने इनसे कथा सुनी। मैं बोली और भी कितने श्राप होते हैं, और मैंने कहीं पढ़ा भी था। तो उसमें है ना क्या बोलते, एक ऐसा बताया कि महाभारत के समय की कहानी है कि कब की, हाँ, कि है ना उसमें महर्षि कश्यप के 2 पत्नियाँ थी, कद्रू और विंता। तो कद्रू तो थी सर्पों की माता,
और विंता जो थी वो गरुड़ की माता थी। तो क्या हुआ कि एक दिन दोनों में शर्त लगी कि क्या बोलते हैं, एक घोड़ा जा रहा था, तो वो बोली कि आकाश मार्ग से या फिर कुछ ऐसा ही, तो वो बोली, विंता बोली कि वो सफ़ेद है घोड़ा, हाँ, लेकिन कद्रू ने कहा नहीं, घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। तो उन दोनों में शर्त लग गई। तो फिर कद्रू ने अपने बात को ऊपर रखने के लिए अपने सर्पों से कहा, अपने बेटों से, कि जाके उसकी पूंछ में चिपक जाओ ताकि मेरी बात सत्य साबित हो। तो कुछ तो जाके उसमें चिपक गए और कुछ ने मना कर दिया, है ना। तो जब मना किया तो कद्रू ने अपने ही बच्चों को मतलब श्राप दे दिया कि तुम, है ना, वो जन्म यज्ञ जब होगा जन्मेजय का, तब उस यज्ञ में तुम जलोगे, इस टाइप से। ऐसी कथा पढ़ी थी मैंने और इनसे भी थोड़ा सुना था। तो और एक ये कथा आती है इसमें, जन्मेजय कौन था फ्रेंड्स, राजा परीक्षित का पुत्र था। और वो उसने जब ऐसा उसको पता चला कि उसके पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुई है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि, है ना, वो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि सारे सर्पों का मैं विनाश कर दूंगा, मतलब एक यज्ञ करूंगा और उसमें ना सारे सर्प आके जलेंगे, इस टाइप से थी कथा। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स की, है ना, क्या बोलते हैं, एक श्राप इन्होंने भी दिया था, वो जो कौन थे, राजा दशरथ वाली बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी, और मांडव्य ऋषि वाली भी बात बता दी थी। उन्होंने यमराज को मतलब वो दिया था, श्राप दिया था कि दासी पुत्र, फिर वो विदुर के रूप में जन्म लिए। और ऐसे ही है फ्रेंड्स, और भी कई सारी कथाएं आती। आज कल हमने उसमें ययाति राजा की कथा सुनी, हालांकि पूरी कथा मेरे को पता नहीं, लेकिन ना उसमें जैसे बोलते हैं कि राजा ययाति के 2 पत्नियां थी, वैसे देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी तो थी शुक्राचार्य जी की पुत्री, और शर्मिष्ठा भी पृथुवर्मा या फिर कुछ ऐसा ही कुछ नाम था। तो वो दोनों सहेलियां थी, है ना। तो सहेली लोग कुएं में स्नान करने गई, तो कपड़े अदली बदली हो गए, तो ऐसे करके तो फिर दोनों सहेलियों में लड़ाई हुई। तो लड़ाई होने के कारण ना उन्होंने उसको धक्का दे दिया, शर्मिष्ठा को, वो कुएं में गिर गई। फिर राजा ययाति ने शर्मिष्ठा को निकाला और फिर उससे शादी कर ली। और फिर इन्होंने भी, है ना, मतलब कि इसके शुक्राचार्य की जो बेटी थी देवयानी, उनकी भी शादी, वो किसी ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकती थी, उसको क्या पता कोई बात होगी। तो फिर उन्होंने ययाति को मतलब वो किया कि मतलब प्रपोजल रखा कि आप मेरे से शादी कर लो। तो फिर उन्होंने उस देवयानी से शादी की, और आगे चल के मतलब कि क्या तो बताया था कि, है ना, उनके राजा ययाति के ना बहुत सारे बच्चे हुए, यदु और पुरु और ऐसे करके, मतलब काफ़ी सारे नाम थे, बाकी ये 2 ही नाम मेरे को याद थे। तो राजा ययाति क्या, जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब बूढ़े हो गए ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि कामासक्त और इस टाइप के थे राजा, तो उनको, है ना, अपनी जवानी वापस चाहिए थी। तो अब जवानी कैसे वापस आए जब वो बूढ़े हो गए थे। तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो। तो सारे पुत्रों ने मना कर दिया, यदु ने भी मना कर दिया। और फिर एक पुरु राजा थे, तो उन्हें पुरु थे उनके पुत्र, तो उन्होंने हाँ में भर दी, बोले पिताजी आप मेरी जवानी ले लो। तो फिर, है ना, बाद में जब काफ़ी साल हो गए और फिर पुरु बूढ़े हो गए, एकदम जवानी में भी वो तो बूढ़े हो गए और राजा ययाति जवान हो गए। फिर जब बाद में राजा ययाति जब वो मतलब कि वो हो गए, संतुष्ट कह लीजिए, या फिर, है ना, उनका मन वो हो गया, भर गया, तो उन्होंने वो वापस से पुरु को अपनी जवानी वापस कर दी। और फिर पुरु को ये दिया, आशीर्वाद दिया। यदु को तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा, और पुरु को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंश में बहुत बड़े बड़े मतलब कि राजा होंगे या सम्राट होंगे। तो उन्हीं पुरु के वंश में अपने राजा भरत हुए, दुष्यंत हुए, फिर दुष्यंत और शकुंतला से राजा ये भरत हुए, जो आप जानते हैं से बचपन में शेर के दांत गिन लेते थे वो, और ऐसे करके तो फिर वो राजा भरत हुए।
तो भरत राजा के कारण ही अपना नाम, अपना देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत देश का नाम उन्हीं से पड़ा, अपने देश का नाम। देखिए कितनी अपने हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति कितनी प्राचीन है, सनातन धर्म अपना। और ऐसे ही है फ्रेंड्स, तो अपने को अपने सनातन धर्म के ऊपर गर्व होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था कि मैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे तो हम ये सब सेलिब्रेट कर लेते बच्चों की खुशी के कारण कि चलो भाई बच्चों का मन लग जाएगा इस टाइप से। बाकी सनातन धर्म तो अपना प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अब बस मैं विदा लेती हूँ क्योंकि आज हमारा हो सकता है कहीं मूवी देखने का प्रोग्राम बन जाए। आजकल धुरंधर मूवी का बहुत नाम सुन रखा है ना, वो चल रखी है अच्छी, तो इसलिए फिर हो सकता है मतलब प्रोग्राम बन जाए, ऐसे वो नहीं है। और आज बहुत सारे हैं, एक ये जो भागवत चल रही ना, उसमें अभी फ़ोन आया फ्रेंड का कि है ना वो है क्या 56 भोग की झांकी, तो उसमें सारे फ्रेंड्स लोग हम लोग क्या पार्टिसिपेट करके अपने अपने तरफ से कुछ कुछ मंगवा देते हैं या घर में बना के ले जाते हैं। लेकिन बना के ले जाना तो पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगी कि बाहर से कोई मिठाई उठाई मंगा के भिजवा दूँगी वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। और हेल्दी टिप्स में तो वही आजकल लड्डू वड्डू चल रहे हैं, और फ्रूट्स भी जैसे अमरूद और केला ये चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।